नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा और तीखा वार किया है। कार्यकर्ता दर्शन साथ संवाद कार्यक्रम के तहत भोजपुर आए तेजस्वी यादव ने बुधवार को यहां प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि 3.5 लोग सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम से भी ऊपर सुपर सीएम है, वह सुपर सीएम डीके बॉस हैं। हालांकि उन्होंने डीके बॉस के नाम का खुलासा करने से परहेज किया है। तेजस्वी सीएम पर हमला करने में इतने भी नहीं रुके। आगे उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेल्थ कार्ड जारी किए जाने की मांग की। कहा, उम्र के एक पड़ाव पर शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ जाती है। ऐसी स्थिति नीतीश कुमार के साथ भी है। अब वे सरकार चलाने के लिए फिट नहीं हैं। सीएम थक चुके हैं। थके हुए आदमी और रिटायर्ड अधिकारी से बिहार नहीं चलने वाला है। बिहार के लोगों ने उन्हें 20 साल मुख्यमंत्री के रूप में देख लिया है। एक ही जमीन पर 20 साल तक एक ही ब्रांड का बीज डालने पर जमीन खराब हो जाता है। बिहार में नया बीज डालने की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को जनता भी पहचान रही है, क्योंकि अब उनके पास कुछ करने का ना तो स्टेमिना है और ना ही विजन और ना ही कोई ब्लूप्रिंट। वे खुद ही कहते हैं अब बिहार में करने को कुछ बचा नहीं है, मतलब उनके पास कुछ करने की क्षमता नहीं बची है। इसी कारण वे ऐसा बोलते हैं। कहा कि बिहार के लिए करने के लिए तेजस्वी के पास बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ है। इसलिए जनता अब नीतीश कुमार को दूर करने वाली है और विधानसभा चुनाव में उनका दूर होना भी तय है। उन्होंने सीएम की यात्रा पर भी हमला बोला और कहा कि प्रगति सह दुर्गति यात्रा में रेड कारपेट पर चलकर 20 वर्षों के मुख्यमंत्री दूधिया पर्दों के बीच से अदृश्य प्रगति को ढूंढ रहे हैं। फीडबैक देते हैं, सलाह देते हैं और उसी के सलाह पर जो है हम लोग को निर्णय लेने में भी किसी चीज़ को लेकर सहूलियत होती है। कोई कमी बेसी हो तो उसको कॉम्प्लिकेशन गैप ना हो, उसको देखते हुए ये कार्यक्रम जो है रखा गया और महिला संवाद भी हम हर जिले में जो है कर रहे हैं। महिलाओं से भी बात होती है, संवाद होता है और महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई झेलता है तो महिला झेलती है। घर चलाना मुश्किल हो गया, महंगाई, बचत नहीं हो पाता, कोई बीमार परिवार में पड़ जाए तो उधार लेना पड़ता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और हम लोगों ने भी जब जाति आधारित गणना कराया था तो उसमें साफ रिपोर्ट में आया था कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका आय जो है 6,000 रुपये से कम है। तो इन्हीं सब फीडबैक पर हम लोगों ने तय किया था कि जब सरकार हमारी बनेगी आने वाले चुनाव में तो 1 महीने के भीतर जो है माँ बहन मान योजना की शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसमें सीधे 2500 रुपये जो है खाते में उनके जाएगा। और जब वर्करों से बात होती है तो स्मार्ट मीटर से लोग बहुत परेशान हैं ग्रामीण। तो हम लोगों ने तय किया क्योंकि बिजली का दर जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा है, तो 200 यूनिट फ्री में भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, जो 400 रुपये मिलता है उसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे। और एक बार पूरा बिहार घूमने के बाद जो है हम लोग अपना ब्लूप्रिंट बिहार के सामने, बिहार की जनता के सामने क्या हमारा विजन है, बिहार को हम लोग आगे कैसे ले जाएंगे, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है बिहार में हो चुका है और पूरी तरीके से अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है। हम लोगों का बहुत पुराना मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज मिले। और यही बात आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कहते थे, अब तो वो सरकार है, अब देगा कौन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। इसी बात पे नीतीश कुमार जी कहते थे कि भाई पदयात्रा भी करना पड़े तो वो करेंगे, मांग करते रहे कि आज तो खुद के सरकार में वो पार्ट तो कौन दिलाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा।
अभी मुख्यमंत्री जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं प्रगति यात्रा के नाम पर, लेकिन किसी से संवाद नहीं, चाहे उनके अपने कार्यकर्ता हो, चाहे ग्रामीण हो, पर जो सुनहरा जो अधिकारी दिखाते हैं वही मुख्यमंत्री जो है दिखते हैं। कल हमने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि प्रगति यात्रा में क्या दुर्गति थी और दुर्गति में अपनी प्रगति वो ढूंढ रहे हैं। किस हिसाब से घेराबंदी किया जाता है, असली चीज जो है नहीं दिखा जाता। 5000 ऐसे पुल पुलिये हैं जिसका अप्रोच पत्र नहीं है। पुल है तो अप्रोच पत्र नहीं है, अप्रोच पत्र है तो पुल नहीं है। ये समस्या पूरे बिहार में। पिछले बार भी यात्रा पे मुख्यमंत्री निकले तो उसका कोई काम क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो ये केवल आई वॉश है। और हमने पहले भी कहा है, सरकार जो है 3-4 लोग ही जो है सरकार चलाने का काम है। अब मुख्यमंत्री थक चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। अब उनकी उपलब्ध कोई विजन नहीं रही कि बिहार को और आगे कैसे ले जाए। कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और लगातार कई बार मुख्यमंत्री शर्मसार बयान जो दे देते हैं महिलाओं को लेकर, उससे भी जो है बिहार का, हम लोगों का चेहरा जो है झुक जाता है देश के सामने, दुनिया के सामने। जिस तरह का मुख्यमंत्री का प्रोग्राम, हम लोग जब 17 महीने थे तो हम लोगों ने काम किया, 5 लाख नौकरियां, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करी। कोई पेपर लीक नहीं होता था। लेकिन नीतीश जी एनडीए की जब भी सरकार बनती है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो चाहे बीपीएससी का हो, पेपर लीक के बिना कोई परीक्षा नहीं। उन 17 महीनों में नौजवानों के चेहरों पर खुशियाँ थी, उम्मीद था, हाथों में नियुक्ति पत्र मिलता था, गांधी मैदान में रोजगार मेला लगता था। आज वहीं जेपी गोलंबर पे जो है छात्रों की कुटाई की जाती है। देह पे चोट है, आंख में आंसू है और निराशा पूरी ओर से छाई हुई। और हम लोग सब लोग अब तो जीएसटी भी लगा दिए फॉर्म भरने पे, उसका भी जीएसटी लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि छात्र छात्राएं पढ़ते भी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं और धांधली हो जाता है, परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। कितनी निराशा, कई लोगों का उम्र निकल जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, लाखों अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाते। तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो या कोई लोग हो, हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से जो है परेशान है। तो हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब अंतिम चरण में ही जो है हम लोगों का ये रह गया है कार्यक्रम का। इसके बाद 4-5 जिले ही रह गए। हमको लगता है कि नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, छपरा और सिवान जो है रह जाएगा। हमको लगता है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक ये हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। और हम सब लोग की कोशिश है, प्रयास है कि लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प है। क्योंकि 20 साल तक अगर एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर खेत में रोपिएगा तो ज़मीन भी खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आती। तो अब समय है नए ब्रांड का, नया बीज लगाने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो और कोई सवाल अगर आप, जिसको अपना पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपया दिया जाएगा, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोग जरूर। जीविका दीदी के बारे में खूब नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन आपकी एक सभा में 1500 रुपए का मानदेय का बात कर रहे हैं। तो 20,000 करेंगे। वो बोली थी आपसे कि 20,000 रुपए आप आएंगे तो कर लीजिए। उनकी समस्या है सीएम जो होती है जीविका जी दीदियों में, दिन भर जो है काम करती है, मेहनत करती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता।
और अगर अधिकारियों से अगर वो बात करती है तो अधिकारी खुलेआम कहते हैं रहना तो रहो, जाना है तो जाओ, साफ तौर। तो हम लोगों का है कि उन पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनको भी कम से कम जो है फिक्स प्राइस जो है वो जो है मिले, ताकि जिस हिसाब से उन लोगों का काम होता है उस हिसाब से उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। रहा है तो पारिवारिक रहा है। 25 में क्या वो साथ आएंगे कि दही चुनाव में उन्होंने आमंत्रित किया था तो उसमें गए, तो क्या वो शामिल होंगे 2025 में? उस समय पर हम लोग बताया नहीं। राम मंदिर आपने नीतीश कुमार को पुराने बीज कहा, लेकिन उनके प्रति लालू जी का रुख जो है वो नरम रहता है। कोई नरम और गरम की बात नहीं है। पत्रकार लोग ही बेचैन रहते हैं, बार बार पूछते हैं आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, अगर आएंगे तो ले लीजिएगा क्या। लगातार ये कई दिनों से चल रहा था। तो पत्रकार लोगों के बातों को ठंडाने के लिए उन्होंने कहा भाई ठीक है, लेकिन ऐसी कोई भाई अब तो सीधे चुनाव होना है। जी बिहार को अभी कौन चला रहा है? तेजस्वी जी बिहार को अभी कौन चला रहा है, नीतीश कुमार या उनके प्रशासनिक पदाधिकारी? आप तो जान ही रहे डीके पॉलिसी जो है सुपर सीएम कौन है डीके बॉस? है कौन डीके? समय पे बताया जाएगा। मुझे वाला पूछा था बेतिया में शराब कांड पर सरकार ने कहा है कि ये मौत ठंड से हुई है, जबकि वहाँ बेतिया शराब कांड पर सरकार की तरफ से बयान आया है कि ये ठंड से मौत हुई है। देखिए, कहीं भी शराब की घटना से अगर मौत होती है तो प्रशासन का पहला कोशिश ये रहता है कि उसको छुपाया जाए और कोई ना कोई अलग मुद्दा जो है लाने का काम करती है। तो आई वॉच करती है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि क्या सच्चाई। तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्या बिहार में शराब प्रतिबंध किया जाएगा? अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्या बिहार में पुनः फिर से शराब खोला जाएगा? देखिए, इस पे हम लोगों ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ना। ये विमर्श की जरूरत है, विमर्श करके जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे। एक अंतिम सवाल, झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार में माई बहन योजना का मिला था, क्या आपको लगता है कि उसको आपने रीड किया, उसका जो स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा? तीन चार जगहों पर अलग अलग 3-4 राज्यों में ये योजनाएं जो है अलग अलग नामों से चलाई जाती है, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो। और वाकई में आज महंगाई चरम पर है। देश समझे कि कितना हो गया, $1 के 86 रुपये हो। देश के हालत जो अर्थव्यवस्था बिगड़ता जा रहा है, महंगाई जो है चरम पर है, हर चीज़ जो है महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया। कई महिलाएं समाज में गई, सिलेंडर तो दे दिया गया लेकिन गैस की कीमतें जो है हाई हो गई। खाना बनाए कि नहीं बनाए ये सोचना पड़ता है। तो इस दौर में अगर उन लोगों को आर्थिक न्याय मिले तो उन लोगों के लिए लाभ होगा, बचत होगा, अपने मनपसंद का कुछ खरीद सकते हैं। ठंड में बच्चों का स्वेटर खरीद सकती है, अपने मनपसंदीदा चीज़ को जाकर के बाहर खा सकती है, कुछ बचत हो सकता है। तो क्यों नहीं, एकदम करना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आपके संगठन की यात्रा को लेकर हो जा रहा है। हाँ, कितने सीटों पर चुनाव? आइए नेगोशिएट बन जाइएगा। 30 से अधिक जिलों में आज घूमे हैं। आरा के लिए क्या कुछ सर, प्रशांत आपने आरा में जो अगर आपकी सरकार बनती है तो आरा में क्या कुछ विकास का कार्य किया जाएगा, क्या कुछ सोचा है? जिस तरीके से पहले आपने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, लालू यादव की ही देन है कि वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो आगे क्या कुछ और कुछ होना चाहिए? यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर चीज़ तो मिलेगी। जो योजनाएं जो है उसका लाभ तो सभी लोग उठाएंगे, पूरे बिहार के लोग उठाएंगे, चाहे बिजली बिल का हो, वृद्धा पेंशन का हो, या माई बहन मान योजना का, और भी विशेष परिस्थिति में यहाँ और बेहतर सुविधाएं हो, इस शहर जो है और बढ़े, इस जिला में किसानों की जो समस्याएं हैं उसका जो है समाधान होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कुछ जो भी जरूरत होगी सर, प्रशांत किशोर ने भाई दूसरे लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, एक बार बिहार का दूसरा माई बहन मान योजना
अब बताने के लिए कोई भी कुछ भी बताए उसका हम क्या टिप्पणी। सर माई बहन मान योजना देखिए हमको उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका स्वागत है, सब लोग आजमाएं। जनता मालिक है, जनता जिसको आगे बढ़ो। किसानों के लिए कदवा जला से परियोजना बनना था, दिखवाया जाएगा। बोलिए फिर से। सर